हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 3 का आगे का क्वेश्चन। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए व सी का मध्यानुपाती बी हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी इक्वल ए प्लस सी अपन बी। अब यहां पर देखिए ए और सी का मध्यानुपाती बी बोला गया है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, चूंकि ए व सी का मध्यानुपाती बी है, इसलिए अब डायरेक्ट जो है उसका डायरेक्ट उसका ये लिख सकते हैं, सूत्र बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसको जो है सिंपली ये करके बता रहा हूं। ए व सी का मध्यानुपाती बी है, इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए और सी के मध्य में कौन सा है, बी है, इसीलिए क्या बोला गया इसको, मध्यानुपाती। और अगर इस टाइप का आता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपाती बी अनुपात सी। तो ये हो जाता है ए बटे बी बराबर बी बटे सी, या फिर हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल ए सी। ये आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ए बी। अब यहां पर समीकरण नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में आप इस मान को रख दीजिए ए सी, और नीचे में क्या है, बटे में ए बी। आप यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से बी स्क्वायर का मान रखने पर। ओके, अब यहां पर देखिए इन दोनों में से ए कॉमन आएगा, यहां से बचेगा ए प्लस यहां से क्या बचेगा, सी, और बटे में क्या है, ए बी। यहां पर ए और ए कैंसिल हो जाएगा और बचता है ए प्लस सी अपन बी, और ये जो है आपके राइट हैंड साइड में है, तो इक्वल लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही इजी था, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। पांचवा क्वेश्चन को जैसे लिए थे इसी टाइप का हम इसको भी लेंगे। माना वे संख्याएं x व y हैं, तो यहां पर बोला गया है कि मध्यानुपाती कितना, 24। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, x अनुपात 24 अनुपात y। अगर 24 मध्यानुपाती होगा तो इस टाइप का अनुपात मिलेगा, और ऐसा अनुपात जब आता है तो उसको हम लिख सकते हैं x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y। तो ये हो जाएगा x बटे 24 बराबर 24 बटे y, या फिर तिर्यक गुणा कर दें, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24 गुणित 24, समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसके बाद बोला गया है कि तृतीयानुपाती कितना है, 192। तो यहां पर हम लिख देंगे तथा x अनुपात y अनुपात 192, क्योंकि तृतीयानुपाती कितना बोला गया है, 192 बोला गया। अब यहां पे इसको लिख सकते हैं आप x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। ये हो जाएगा x बटे y बराबर y बटे 192। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 192 गुणित x बराबर y का वर्ग। अगर हम यहां से x का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा y वर्ग बटे 192, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं कि यहां पर जो है एक्स वाई में एक इक्वेशन हमको मिल रहा है,
यहाँ पर भी एक्स वाई में मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, या तो एक्स का मान हम यहाँ पे रख दें या फिर यहां से y का मान निकाल करके सेकेंड में रख दें। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में हमको आंसर वही मिलने वाला है। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 से अगर हम लें तो यहां पर x इंटू वाई इक्वल 24 मल्टीप्लाई 24। अब यहां पर जो है समीकरण 2 से x का मान आप यहां पे रख दीजिए। तो ये x के जगह में रखेंगे y वर्ग बटे 192। तो ये x गुणित x के जगह में हम रख रहे हैं y वर्ग बटे 192 गुणित यहां पर है y बराबर 24 गुणित 24। अब ये y वर्ग और y का गुणा करेंगे तो y का घात 3 हो जाएगा और 192 जो है दूसरे साइड जाके गुणा हो जाएगा, 24 गुणित 192। अब यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि y का घात कितना है 3। अगर हम इसको दूसरे साइड ये कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा घनमूल 24 गुणित 192, यानी कि इसका जो है आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। अब घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे गुणनखंड करने के बाद 3 का जो है जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी नहीं बोलना चाहिए, 3 का एक समूह बनाते हैं और एक समूह से एक नंबर जो है बाहर लिया जाता है। तो यहां पर 24 गुणित 24 दिया है, हम एक काम करते हैं 192 का करके देखते हैं कि कितना आता है गुणनखंड। 2 निया 18, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो एक तो 24 हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 192 है उसको हम लिख देते हैं 24 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ताकि इसका भी 3 का जो है एक समूह बन जाएगा और ये 24 गुणित 24 का भी एक समूह बन जाएगा। तो इसको लिख देते हैं y बराबर घनमूल 24 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। यहां पर जो है मैं थोड़ा सा ये से हट के बना रहा हूं। हम यहाँ पे जब घनमूल निकालते हैं तो हम अभाज्य गुणनखंड करके ही निकालते हैं, ताकि आप जो है छोटे से बड़े नंबर की ओर जाते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा के हिसाब से मैं ये 24 का जो है एक समूह बना इसलिए बाहर निकलेगा, 2 का एक समूह बना ये बाहर निकलेगा। तो y बराबर हमको 24 दूनी कितना मिल जाता है 48। तो ये जो दो संख्या लिए थे इसमें से एक संख्या का मान आपको मिल गया और वो कितना है 48। अगर हम इस y के मान को जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें, है ना, यहां पर रख दें, तो हम लिख सकते हैं यहां पर यह मान समीकरण 1 में रखने पर एक्स वाई बराबर 24 गुणित 24, यहां पर x गुणित y का मान है 48 बराबर 24 गुणित 24, x बराबर हो जाएगा 24 गुणित 24 और बटे में कितना 48, कैंसिल करा दीजिए, 24 एकम 24 दूनी, फिर 2 एकम 2 बारम, तो यहां पर x का मान कितना आ गया 12। तो यहां पर दो नंबर हम माने थे, दो संख्या माने थे x और y, तो x का मान कितना मिला हमको 12 मिला है और y का मान कितना मिला है हमको 48। जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में आप आंसर लिखेंगे कि अतः वे संख्याएं क्या हैं 12 और 48 हैं। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x हो तो x का मान पता करें। तो ये दोनों क्वेश्चन में जैसा हम लोग उपयोग किए थे सेम यहां पर वही होगा और x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। 1 धन x अनुपात 3 धन x अनुपात 6 धन x। अब यहां पर जो है क्या करेंगे, 1 धन x अनुपात 3 धन x
और यहां पर समानुपात आ जाएगा और ये रिपीट हो जाएगा 3 धन x अनुपात 6 धन x। अब इसको बटे में लिख लीजिए 1 धन x बटे 3 धन x बराबर 3 धन x बटे 6 धन x। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दीजिए 1 धन x का गुणा हो जाएगा 6 धन x के साथ में और 3 धन x का गुणा हो जाएगा 3 धन x के साथ में। अब यहां पे गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 का गुणा 6 से कीजिए 1 छेद के 6, 1 का गुणा x से कीजिए x, x का गुणा 6 से करेंगे 6x और धन x का गुणा x से करोगे तो x का वर्ग। अब इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 धन x पूरे का वर्ग। अब ये 6x x वर्ग को मैं सामने लिख देता हूं और ये 6x और 1x दोनों समान पद है, चिन्ह भी समान है, तो ये हो जाएगा 7x, बड़े का चिन्ह धन है तो धन रहेगा और ये आ जाएगा लास्ट में धन 6। इसका अगर हम देखें तो a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, b का वर्ग यानी कि x का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित b, यह आ गया आपका x वर्ग धन 7x धन 6 बराबर 3 का वर्ग 9 x का वर्ग x वर्ग और ये 2 तिया 6x। अब यहां पर देखिए x वर्ग कैंसिल हो जाएगा, इधर है आपका 7x, राइट हैंड में 6x है उधर उसको इस तरफ ले आइए ऋण 6x हो जाएगा और यहां पर है राइट हैंड में 9 और इधर से लेफ्ट हैंड से 6 को उधर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा ऋण 6। 7x में 6x घटाइए आएगा x, एक x आता है लेकिन उसको हम x लिखते हैं और 9 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये जो है आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती हैं, बताइए पहली संख्या क्या है। अब यहां पर बोला गया है कि उनके बीच में कितने का अनुपात है 3:5, तो हम उसी को मानते हैं, माना वे संख्या 3x व 5x हैं, है ना। क्योंकि हमको अनुपात दिया गया है, डायरेक्ट वो नंबर तो दिया नहीं है, तो हमने मान लिया 3x और 5x। उसके बाद क्या बोला गया, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, यदि हम ये 3x में घटा दें 9 और 5x में घटा दें 9, ये घटा दिए, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है 12:23। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में घटाने के बाद हमारे अनुसार तो अनुपात ये हुआ, पर क्वेश्चन बोलता है कि उनका अनुपात कितना हो गया 12:23, तो ये दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको बटे में लिख लीजिए 3x ऋण 9 बटे 5x ऋण 9 बराबर 12/23। अब यहां पर जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, 23 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 3x ऋण 9 के साथ और 12 का गुणा जो है इधर हो जाएगा 5x ऋण 9 के साथ। अब 23 का 3 से गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 69x ऋण 23 का गुणा 9 से कीजिए, 9 तिया 27 का 7 हासिल आया 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये हो गया 207 बराबर 12 का गुणा 5x से करते हैं तो 12 पंछे 60x ऋण 12 को गुणा 9 से, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 एकम 9 और 1 10। ठीक, अब यहां पर जो है हम एक तरफ x वाले को ले जाते हैं, दूसरे तरफ बिना x वाले को, तो ये है आपका 69x, राइट हैंड से इधर लाएंगे तो हो जाएगा ऋण 60x
बराबर राइट हैंड में दिया है ऋण 108, तो ये ऋण 207 राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा धन 207। दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग है तो घटाना पड़ेगा। 69 में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 9x, बड़े का चिन्ह धन तो ये भी धन। अब इन दोनों में देखते हैं 207 और 108, यहां पर जो है चिन्ह अलग अलग होने के कारण घटेगा। यहां से उधार लेंगे कितना हो जाएगा वो 17, 17 में 8 घटा दीजिए कितना 9। अब यहाँ कितना बचा 9, 9 में 0 गया तो 9, और यहाँ पर 1 बचा है, 1 में 1 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 99। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी कैसा रहेगा धन। चूंकि x के साथ 9 का गुणा हो रहा है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, कटा दीजिए 9 एकम और ये 9 एकम 9 एकम, तो यहां पर x का मान हमको क्या मिला 11। अब देखिए संख्या क्या माना गया था 3x और 5x, तो ये जो x का मान आया है इन दोनों में हमको रखना पड़ेगा, तो लिख देंगे अतः संख्या 3x यानी कि 3 गुणित 11 बराबर कितना 33, और 5x यानी कि 5 गुणित 11 बराबर कितना 55, और ये हो जाता है आपका आंसर। यदि आप आंसर चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये 33/55 अगर इसको हम देखें तो अगर आप कटाओगे तो 3 11 तिया 33 और 11 पंछे 55, कितना आया 3/5 यानी कि 3:5 है। यदि इसमें जो है 9 घटा देते हैं तो 9 घटाने पर इसमें 33 में अगर आप 9 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में 9 घटाएंगे 4 और ये बचेगा 2 यानी कि कितना 24। 55 में घटाइए 9, अगर 55 में 9 घटाते हैं तो यहां पर जो है आपका 15 में 9 घटाएंगे 6 और ये कितना बचेगा, ये हो गया आपका कितना 46। अब इन दोनों के बीच 24/46 अगर कर दें और इनको जो है हम 2 से भाग दे दें, 2 बार हम 24 और 2 दूनी और 2 तिया, तो कितना आया 12/23, मतलब क्या हो गया 12:23, तो ये जो है हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से जो हमने प्रश्नावली 3 का 5वां से 8वां तक हमने देखा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।